हेलो एवरीवन। एक नई कहानी के साथ आप सबका स्वागत है। उससे पहले मैं आप सब से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ बिना सब्सक्राइब किए लाइक किए मत जाइएगा, मेरी मेहनत को सफल कीजिएगा। मैं आप सबको एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिससे कि आपको सीख भी मिलेगी और आनंद भी आएगा सुनने में। एक गांव में 6 अंधे रहते थे और किसी तरह वो अपना बिना देखे, आप समझ सकते हो कि किस तरह मनुष्य का जीवन हो जाता है। एक अपंग जीवन, एक दूसरे पर आधारित जीवन। फिर भी वो 6 के 6 बड़े उत्साह के साथ अपना जीवन यापन कर रहे थे। अचानक गांव में एक आदमी आया और बोला कि आज एक हाथी आ रहा है। तो अंधे सोचने लगे कि हमने तो कभी देखा नहीं, तो हम कैसे उसका आनंद उठाएंगे। फिर भी कोई बात नहीं, हम उसे महसूस करके ही अपना मन को सांत्वना दे देंगे कि भाई हमने एटलीस्ट उसको देख नहीं पाए तो छू के ही हमने उसका आनंद ले लिया। वो बड़े दौड़े दौड़े गए हाथी के पास। तो उनमें से एक ने पूछा कि हाथी कहाँ है। तो दूसरे जो देखने वाले इंसान हैं वो सब उन 6 के 6 अंधों को उनके हाथी के पास ले गए और सब 6 के 6 हाथी के एक एक अंग को छूकर महसूस करने लगे और खुश भी बहुत हो रहे थे। उनमें से एक बोला, मैं समझ गया कि हाथी एक खम्भे के समान होता है। असल में वो उसके पैरों को छू रहा था और अपने भाव व्यक्त कर रहा था। तभी अचानक दूसरे ने कहा, नहीं नहीं, हाथी एक रस्सी के समान होता है, तुम गलत हो, वो उसकी पूंछ पकड़ के बैठा था। तीसरा आदमी बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हाथी पेड़ के जैसा होता है क्योंकि वो उसकी सूंड पकड़ के बैठा हुआ था। तभी चौथा अंधा बोला, हाथी एक बड़े हाथ के पंखे के समान होता है। तो दूसरों ने पूछा, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। वो नहीं जानता था कि वो हाथी के कान को पकड़े हुए खड़ा है। फिर पांचवा अंधा बोला, नहीं भाई, ऐसा नहीं है, तुम सब गलत हो, हाथी तो एक पेट के समान होता है। ये क्या बोल रहे हो? दूसरा बोला, नहीं ऐसा नहीं है, वो उसकी पेट को छूकर कह रहा था, नहीं ये दीवार है, पेट नहीं दीवार है, ये दीवार के समान होता है हाथी। तब एक छठा रह गया जो लास्ट, उसने कहा, नहीं ये एक नली की तरह होता है, कठोर नली की तरह, जो कि उसकी सूंड को पकड़ के और उसके पैरों को पकड़ के खड़ा था, छू रहा था, पैर और सूंड आगे के जो हैं उनको छू के कह रहा था। और एक उसमें से एक ने कहा, नहीं नहीं, तुम सब गलत हो, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हम जानते हैं, भले हमने देखा नहीं है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी दीवार है। अब हम सब समझ गए कि हाथी कैसा होता है। आपस में सब एक एक अपने अपने अनुभव को बोलने लगे कि हाँ, हाथी ऐसा होता है, हाथी वैसा। एक तरह का उनके बीच में विवाद शुरू हो गया। वहीं से एक विद्वान व्यक्ति गुजर रहा था और उन सब की बातों को, उनके इस वार्तालाप को देखकर उसने सोचा, ज़रूर कुछ गड़बड़ है, मैं ज़रा सुनता हूँ। वो ध्यान से सुनने लगा और पूछा, भाइयों क्या परेशानी है? उन्होंने कहा कि हमको हाथी ऐसा अपने अपने विचार बताए। तब उस विद्वान व्यक्ति ने कहा, आप सब अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। अगर मैं भी होता आपकी जगह तो यही समझता और यही अनुभव करता और यही बताता। तो उसने कहा कि एक्चुअली आप जो देख रहे हैं वही बता रहे हैं, कोई भी गलत नहीं है, आप सब सही हैं। ये सुनकर सारे अंधे बड़े खुश हो गए। तो उस व्यक्ति ने उन्हें समझाया कि आप इस तरह से
देख रहे हैं वैसे ही बता रहे हैं। संभव है आप सिक्के के एक पहलू को देख रहे हैं, दूसरा आपको नहीं दिख रहा है, दूसरा आप समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि आप सही हैं, लेकिन जो दूसरा पहलू होता है वो भी सही हो सकता है। इसलिए सही गलत का निर्णय दोनों पहलुओं को जानने के बाद ही करना चाहिए। और अपनी बात हमें तब तक सही लगती है जब तक हम उस जिद में अड़े रहते हैं, दूसरे पहलू को नहीं जानते। इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप भले जानते हैं कि हम सही हैं या आपको अनुभव हो रहा है कि हम सही हैं, पर दूसरे की बात को भी एक बार ज़रूर सुन लेना चाहिए, क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि सत्य किसी भी तरीके से बताया जा सकता है, अनेक प्रकार से। अगली बार इस बात को याद रखिएगा कि ऐसा नहीं जो कि आपके हाथ में है वही सही है। क्या पता कि आपके हाथ में हाथी की पूंछ हो और बाकी हिस्सा आपके किसी और के पास हो। कि कहने का अर्थ ये है कि आप अपने पहलू को ही सत्य समझकर उसका पूरा निर्णय अपने पक्ष में मत कीजिए, जब तक आप दूसरे पहलू को भी देख लें, समझ लें और जान लें कि दोनों पहलू एक समान हैं, तभी उसमें निर्णय दीजिएगा। कहने का अर्थ ये है कि दूसरों को गलत साबित करने से पहले आप ये देखिए कि आप कितने सही हैं। क्या आपने उसका पूरी तरह मूल्यांकन किया है, दोनों पक्षों को देखा है, तब जाकर उसका आप अपनी तरफ से निर्णय दीजिएगा। फिर मिलूँगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी मेहनत को सफल बनाने के लिए। फिर मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।